Hello dear students and viewers, welcome back again next classes. Today in this lecture I would like to discuss about the molecular biology of cancer. कैंसर इज जेनेटिक डिजीज। कैंसर कैसी बीमारी है? कैंसर इज ए जेनेटिक डिजीज। कैंसर एक आनुवांशिक बीमारी है एंड ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है एंड ओरिजिनेट माने उत्पन्न होती है। कहाँ कैसे उत्पन्न होती है? फ्रॉम ए सिंगल एबनॉर्मल सेल से, एक अकेली असामान्य कोशिकाओं से, जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर के रूप में जो है विकसित होती है। इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। यही एक मल्टी स्टेप का मतलब है बहुत सारे स्टेप होते हैं, इसमें बहुत सारी स्टेप की ये प्रक्रिया होती है एंड रिक्वायर परमानेंट जेनेटिक अल्टरेशन, और उसमें एक निरंतर अस्थायी रूप से आनुवंशिकी बदलाव होता रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस, इस प्रक्रिया के दौरान सक्सेसिव सेल डिवीजन अकर्स, और इस प्रक्रिया के दौरान सक्सेसिव माने होता है अनुक्रम में, लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। So it is very clear that when we are talking about the molecular biology of cancer, then it is very clear that first of all, cancer is a genetic disease. Next one, it is originate from a single abnormal cell and it is its development of a malignant tumor, that is a multi-step process and require permanent genetic alteration. आगे है देयर आर टू टाइप ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन। मैंने कहा कि लगातार जेनेटिक अल्टरेशन की ज़रूरत होती है, लगातार आनुवंशिकीय बदलाव की ज़रूरत होती है, जिसके बाद क्रमिक रूप से कोशिका विभाजन होता रहता है। देन देयर आर टू टाइप ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन आर एसोसिएटेड विद द कैंसर। कैंसर से दो प्रकार के जेनेटिक अल्टरेशन जुड़े होते हैं। पहला है जेनेटिक चेंजेज, दूसरा है एपीजेनेटिक चेंजेज। फर्स्ट है जेनेटिक चेंजेज। चेंजेज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ ए जीन इज कॉल्ड जेनेटिक चेंजेज। जेनेटिक चेंजेस का मतलब ये है कि मान लीजिए डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए बनाते हैं। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, जब कोई बेस जो है शुगर से जुड़ता है तो बना लेता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ते हैं तो बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन के मिलकर के बना लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज द डीएनए। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में चेंज होता है तो इसको जेनेटिक चेंज कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंसेस है, न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है, अगर उसमें अल्टरेशन होगा तो उसको जेनेटिक चेंज कहेंगे। दैट इज आल्सो ए काजेज ऑफ कैंसर। दिस टाइप ऑफ चेंजेज इज आल्सो कॉल्ड एज म्यूटेशन। इस तरह के चेंजेस को ही म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। कहते हैं कैंसर म्यूटेशन के कारण भी होता है। आगे है एपीजेनेटिक चेंजेज। चेंजेज इन द एक्सप्रेशन लेवल। चेंजेस का मतलब होता है बदलाव। एक्सप्रेशन माने होता है उभरना या निकलना, लेवल माने स्तर। अगर एक्सप्रेशन लेवल में चेंजेज आते हैं एट एनी जीन, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन लेवल में जो बदलाव आते हैं, दैट इज नोन एज एपीजेनेटिक चेंजेज एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एपीजेनेटिक चेंज, और इसको एपीजेनेटिक चेंज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा वाला जो है, सेकेंड हम बात कर रहे थे एपीजेनेटिक चेंजेज में। एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज जीन इन कैंसर सेल इज टाइप ऑफ एपीजेनेटिक चेंज। एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज जीन, एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज। एक्सप्रेशन माने होता है प्रकट होना या दिखाई देना, एक्सप्रेस होना। टीलोमेरेज का जो एक्सप्रेशन है जीन में, इन केस ऑफ द कैंसर सेल, दैट इज ए टाइप ऑफ एपीजेनेटिक चेंजेज।
कैंसर एसोसिएटेड जीन, कैंसर एसोसिएटेड जीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। कैंसर से जुड़े हुए जो जीन्स होते हैं, कैंसर से जुड़े हुए जो भी जीन्स होती हैं उनको दो वर्ग में बांटते हैं। कैंसर एसोसिएटेड जीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट है प्रोटोऑन्कोजीन्स, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन। फर्स्ट है प्रोटोऑन्कोजीन्स, जीन हुज प्रोडक्ट्स प्रमोट आइदर सेल डिवीजन और सप्रेस एपोस्टेसिस आर कॉल्ड द प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स हुज प्रोडक्ट्स माने जिनके उत्पाद, ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट जो होते हैं जो कि कैंसर सेल डिवीजन, कैंसर की कोशिकाओं के विभाजन को जो है प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट कैंसर सेल में होने वाले सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं अथवा एपोप्टोसिस को जो है सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, रोक देते हैं, उन्हीं को प्रोटोऑन्कोजीन्स कहते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑन्कोजीन्स का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग जीन। ऐसे जीन्स जिनकी वजह से कैंसर होता है, तो प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो बाद में कैंसर कॉजिंग जीन यानी ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। व्हेन दे एबनॉर्मली गेन फंक्शन, अगर उनका जो फंक्शन है, उनका जो कार्य है असामान्य हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, सामान्य रूप से काम न करे, अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स नॉर्मली वर्क नहीं कर पाते हैं, अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स का वर्क जो है अब नॉर्मल हो जाए, तो जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं दे कैन कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। आगे है नेक्स्ट, प्रोटोऑन्कोजीन्स आर डोमिनेंट इन नेचर। प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है प्रभावी स्वरूप, डोमिनेंट इन नेचर का मतलब होता है उनका जो प्रकृति है प्रभावी होती है। गेन ऑफ फंक्शन इन एनी वन कॉपी ऑफ जीन इज सफिशिएंट टू कॉज इज कैंसर। कुल मिलाकर के ये डोमिनेंट नेचर के होते हैं। इनका जो कार्य है, अगर इनकी एक भी कॉपी मिलेगी, एक भी एलील इसके रहेंगे, तो वे जो है कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल है, तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स के एग्जाम्पल हैं PKC, PKB, राइस प्रोटीन, MEPK, जैन, FAC, MOIC, MD, M2 और E2F। आगे है नेक्स्ट, सेकंड है ट्यूमर सप्रेसर जीन। जो ट्यूमर होता है, सप्रेसर माने होता है दबाने वाला, सेल डिवीजन को जो है दबाने वाला, सेल डिवीजन को कम करने वाला। जीन हुज प्रोडक्ट्स आइदर सप्रेस सेल डिवीजन, ऐसे जीन्स जिनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन को सप्रेस करते हैं और प्रमोट एपोप्टोसिस अथवा एपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा देते हैं, आर कॉल्ड एज ट्यूमर सप्रेसर जीन। उन्हीं को ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट्स या तो सेल डिवीजन को सप्रेस कर देते हैं, कोशिका विभाजन को दबा देते हैं, अथवा एपोप्टोसिस प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ऐसे जीन्स को ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम से जाना जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगर ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होते हैं उनका फंक्शन जो है लॉस हो जाए, उनका फंक्शन जो है ख़त्म हो जाए, या ट्यूमर सप्रेसर जीन में कोई उत्परिवर्तन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, कुल मिलाकर के ट्यूमर सप्रेसर जीन जब अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, उनका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाए, उनका जो कार्य है वो ख़त्म हो जाए, या ट्यूमर सप्रेसर जीन में कोई उत्परिवर्तन हो जाए, तो ये जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो ये जो होता है कैंसर के विकास से जुड़ा होता है।
either the tumor suppressor gene lost their function or the tumor suppressor gene occurs mutation occurs in the tumor suppressor gene, then that is associated with the development of cancer. ट्यूमर सप्रेसर जीन आर रिसेसिव इन नेचर। जो अगला महत्वपूर्ण बात है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं वो रिसेसिव नेचर में होती हैं। लॉस ऑफ फंक्शन, इनका कार्य गायब हो जाता है। म्यूटेशन इन बोथ कॉपी ऑफ जीन इज एसोसिएटेड विद द कैंसर। बहुत क्लियर सी बात है, ट्यूमर सप्रेसर जीन रिसेसिव नेचर में होते हैं। अगर इनके दोनों एलील्स जो होते हैं वो रिसेसिव होंगे तभी कैंसर क्रिएट करेंगे, अदरवाइज कैंसर क्रिएट नहीं होगा। अपना फंक्शन ट्यूमर सप्रेसर जीन का या तो फंक्शन इनका जो कार्य है वो लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए, अथवा ट्यूमर सप्रेसर जीन में उत्परिवर्तन हो जाए। लेकिन जो उत्परिवर्तन होता है दोनों कॉपीज में होता है, दोनों एलील्स में होता है। अगर दोनों एलील्स में नहीं होगा तो ये कैंसर काजेज के कारण नहीं बन पाएंगी। तो इस तरह से बोथ कॉपी ऑफ जीन इज एसोसिएटेड विद द कैंसर। एग्जाम्पल है P53, P21, MED2 का स्पीसीस है, बेड बीम है, बॉक्स सिटसी है, RBB है, PTEN है। ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द जीन्स that is associated with the tumor suppressor gene. So that's all about the cancer associated gene, that is the proto-oncogene as well as tumor suppressor gene. So thanks to all of you watching the video. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।